सबसे पहले औरत ने ही छुआ, औरत ने ही उनकी न्योड़ी लगाई, मक्खन लगाया, उनको लेप करा दोस्तों। औरत ने ही सबसे पहले उनकी पूजा स्टार्ट करी है, वहाँ पर स्टार्ट करी, लेकिन वही श्याम जी की धोनी पे नहीं लगेगी दोस्तों। वहाँ पर कोई मांस वगैरह इन चीज़ों का भोग इनको नहीं लगता है। इनका मीठा भोजन बनता है, मीठा पकवान बनता है इनके लिए, गोला नारियल में इनकी पूजा के साथ इसी प्रकार के बिरबदा छतिंदा बत्ती बनी इसी प्रकार से जो है मतलब होते हैं। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज लगातार ठंड का देखो दोस्तों, आप चौथा दिन हो गया लगातार सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं अभी तक। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और इस हालत में हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी ठंड से बचने के लिए और राहत से लोगों ने जगह जगह पर आग लगाई है। जो इधर उधर काम करके आते हैं तो उनको काफ़ी राहत और सुकून मिलता है। तो दोस्तों आओ मैं आज की अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों दरअसल मैं आज जो आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ वो सुना रहा हूँ हरजू देवता और श्याम देवता की दोस्तों। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों पहले मैं उन सबको नमन कर लेता हूँ, श्लोक के माध्यम से करते हैं। चलो हम शुरू। जय हो मणगा मामू मसाण का मामू 36 चौरान 32 फनी का मामू, तुम्हारी माया का गीत गानू हो शुकनी श्याम राजा की आदेश लय गो जागेश्वर में की आदेश लय गो हरिहर द्वार। दोस्तों जो शुरू में जो कहते हैं इनकी इसी तरीके से अस्तित्व होती है, क्योंकि सारी फनी के और जब सारी जगत के मालिक मतलब जो बोला जाता है जो श्याम देवता ही बोला जाता है। सब देवताओं के जो मालिक होते हैं वो श्याम देवता ही होते हैं। श्याम देवता और हरजू देवता ये दोनों भाई भाई होते हैं दोस्तों। और दोस्तों दरअसल मैं यह वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि जो मेरा पहला वाला वीडियो था हालांकि उसमें मेरे को उस टाइम पर मेरे से दोस्तों बोलने में थोड़ा श्याम जी की कृपा से मैंने सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया तो वो हरजू देवता और श्याम देवता के बारे में बनाया मैंने। और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिपिंग उसकी। तो दोस्तों उन लोगों का हरजू देवता और श्याम देवता का मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद रहा दोस्तों, वह वीडियो दोस्तों मेरा ट्रेंडिंग पे ही रहे दोस्तों। अभी तक भी अगर जैसा आप सर्च में करोगे हरजू श्याम देवता की कहानी तो सबसे पहले मेरा वीडियो ही आएगा दोस्तों। तो उनका आशीर्वाद ऐसा रहा। और दोस्तों जबकि उसमें मेरे को उससे बोला भी नहीं जा रहा था और मेरे से थोड़ा बहुत वो मिस्टेक भी हो रही थी, तो लेकिन फिर कि उसमें मेरे इस टाइम पर 17,000 से ऊपर व्यूज़ पहुंच चुके हैं और अभी तक मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में है और अच्छा मतलब चल रहा है ट्रेंडिंग में दोस्तों। दरअसल हमारा जो पहाड़ों की जो संस्कृति है उसको लोग कम देखना चाहते हैं। तो चाहे किसी का भी अगर ट्रेंडिंग पर वीडियो चल रहा है तो उसमें व्यूज़ कम ही आते हैं दोस्तों। तो हरजू अगर जो कहानी जैसे सुनना चाहते हैं हरजू देवता श्याम देवता की, तो दोस्तों वो उसमें जैसे आप सर्च करोगे तो मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पर आता है। तो दोस्तों मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ अपनी आज की। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य एकमात्र यही है कि उसमें जो काफ़ी लोगों के थे दोस्तों कमेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे दोस्तों। जब बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए तो दोस्तों मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। वीडियो बना के दोस्तों दरअसल कहानी को तो मैं रिपीट करूंगा ही, और उसके बाद दोस्तों उसमें काफ़ी लोगों के जो उत्तर है दोस्तों उसमें भी उनका शंका दूर मैं प्रयास कर सकता हूं दोस्तों, आपकी शंका और आपका जो शंकाओं के निवारण है उसको दूर करने का दोस्तों। बाकी अगर आप जैसे नहीं हो संतुष्ट तो दोस्तों मैं अपना मेरा फेसबुक पर जाके सीधा हेमचू पहाड़ी जैसे सर्च मारोगे तो मेरा चैनल आ जाता है दोस्तों। आप मुझसे वहाँ पर फेसबुक में जाके आप मेरे से जो बात करना चाहे कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको नंबर भी दूंगा। तो दोस्तों आओ कहानी स्टार्ट करते हैं। एक सब्सक्राइबर का है जो काफ़ी लंबे समय से मेरे से बोलते आ रहे हैं सर आप हरजू देवता और श्याम देवता के ऊपर वीडियो बनाओ, हरजू देवता श्याम देवता के ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और दोस्तों उन पे हरजू देवता काफ़ी लंबे समय से आते हैं दोस्तों। उनने शंकाएँ जिनको शंकाएँ थी तो सबसे पहले मैं उनकी दूर करूँगा, क्योंकि इस बाकी सबका सही आया रिप्लाई, और जिनको शंकाएँ हैं मैं उन लोगों के इस वीडियो के माध्यम से उनका निवारण दूर करने की कोशिश करूँगा पूरा। तो दोस्तों सबसे पहले जो वीडियो आया सुरेश जी का आया, उनने बोला है कि यह शिव जी के अवतारी हैं और इनने काल रूपी युग में मतलब इस युग में जन्म लिया है और बोला गया है इसमें बोला गया है। दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है जैसे जो कोई भी साधु संत वगैरह थे पहले हमारे उसमें दो प्रकार के देवता होते हैं। जैसे एक होते हैं
देव योनि में और ये भूतांगी योनि में होते हैं। तो जो जिसने हमारे साथ जो रवि पर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दुनिया में साधु संत वगैरह हैं जो पहले मनुष्य योनि में आए हैं और उसके बाद उनके कर्म इतने श्रेष्ठ रहे कि उनको भगवान की तरह पूजने लग गए। तो जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ 4-5 जो ऋषि मुनि हैं वो उनको मतलब पूजा जाता है इस रूप में। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। आदि गुरु जो शंकराचार्य जी है बोला जाता है शिव जी के अवतारी हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। उन्होंने 4 हिंदू धर्म की स्थापना अगर उसमें देखा जाए तो हिंदू धर्म के स्थापक ही आदि गुरु जी है हमारे। तो दोस्तों उनको शंकर का अवतारी बोला जाता था कि बोलते हैं जो जितने उनके चाहने वाले जितने उनके भक्त वगैरह हैं तो वो सब बोलते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी शिव जी के अवतारी हैं। और दोस्तों क्योंकि साधु संत जो भी होते हैं वो शिव जी को ही सौंप देते हैं अपना आप को और उनकी सिद्धियाँ इतनी महान हो जाती है दोस्तों। वो अपनी सिद्धियों के बल पर दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ वो अपनी सिद्धियों के बल पर ही दोस्तों किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ कि आप उनको अगर शिव जी का अवतारी मानते हैं तो दोस्तों ठीक है आप शिव जी का अवतारी हैं भाई दोस्तों शिव जी के अवतारी हैं और पूजनीय है। क्योंकि जो मैंने नहीं सुना है अगर स्वयं देवता शिव जी के अवतारी हैं तो वो शिव जी की पूजा करते हैं दोस्तों। वो समाधि भी जब ली थी शिव वहाँ उनने तो शिव जी के रूप में ही ली थी, शिव जी के रूप में ली थी वहाँ पर समाधि उनने। तो दोस्तों जब शिव जी के रूप में समाधि ली थी क्योंकि वो स्वयं शिव जी होकर शिव जी की पूजा करी उनने। तो दोस्तों ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप मत करो, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो भी दुनिया में साधु संत जो भी होते हैं वो शिव जी के अवतारी कहलाते हैं। अब और क्योंकि वो शिव जी को जब समर्पण कर देते हैं तो उसके बाद उनका ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, तो उनका माई बाप जो भी होते हैं शिव जी होते हैं। दोस्तों शिव पुराण में केवल 3 ही ऐसे अवतार हैं जो शिव जी के जो रुद्र मतलब रुद्र रूप में हुए जिनने पूरी सृष्टि का तहस नहस कर दिया था दोस्तों। और इनका वर्णन शिव पुराण में आप देख सकते हो, विष्णु पुराण में भी देख सकते हो। ये मतलब हमारे जो पुराणों में है इनको आपको इसमें मिल जाएगा आपको दोस्तों इनका वो वर्णन। जैसे कि मैं सबसे पहले बता रहा हूँ दोस्तों काल भैरव अवतार। दोस्तों जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तभी काल भैरव अवतार भगवान शिव ने रख लिया था। तो ब्रह्मा जी के 5वें सर को जब काटा था बोला था तो 5वां सर उनके हाथ में चिपक गया था। जब उनका सर चिपक गया था तो पूरी ब्रह्मांड में घूमे तो उनका सर जब ब्रह्मा जी के मतलब उससे ब्राह्मण दोष से मुक्त नहीं हो पाए तो दोस्तों फिर वो काशी में जाके उनका जब हाथ से भगवान विष्णु ने उनको निवारण बताया तो काशी में जाके उनका हाथ से वो सर छूटा। तो दोस्तों वहीं से बोला जाता काल भैरव भगवान की भी स्थिति हुई। दूसरा अवतार रखा था दोस्तों वीरभद्र का। वीरभद्र का जो अवतार रखा उनने वीरभद्र का अवतार रखा तो दोस्तों उस अवतार ने काफ़ी आप लोगों को पता ही है कैसे राजा दक्ष प्रजापति का सर काटा और सर काटने के बाद पूरा तहस नहस बकरे का सर लगाया। सर लगाने के बाद उनको बोला जाता है वो शिव जी का अवतारी। और दूसरा दोस्तों जो रखा उन्होंने साक्षात हनुमान जी का अवतार रखा दोस्तों। हनुमान जी का अवतार रखा। हनुमान जी का अवतार में दोस्तों फिर सारी लीलाएं वहाँ से शुरू हुई हनुमान जी की। और आज ऐसा कलयुग में आज भी ऐसा कोई नहीं है जो हनुमान जी को नहीं जानता है दोस्तों। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी शंका या डाउट या कुछ ऐसा हो रहा है तो जैसे कि आप बागेश्वर महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। वो साक्षात इस टाइम पर कलयुग में हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं कि दोस्तों यही कलयुग में बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा? आपको कुछ भी हो कहीं से भी हो भीड़ में से उठा दोस्तों जब किसी के ऊपर कृपा होती तभी वो ऐसे करता है। शास्त्रकार भी पढ़े उसमें अगर आप कोई भी व्यास जी कोई भी व्यास जी कहीं भी आप चले जाओ किसी भी साधु संत के पास चले जाओ तो वो बोलते हैं सबसे पहले अपने घर के उनको बनाओ। तो दोस्तों वैसे ही हमारे जो सबसे पहले अगर उत्तराखंड में जो कोई भी आता है तो हरजू और स्वयं देवता जी के पास आते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो वो है हरजू और स्वयं देवता बोला जाता है क्योंकि वो मुखिया है उत्तराखंड के। तो मामू इसलिए है मामू इसलिए बुलाया जाता है उनको क्योंकि वो मुखिया है। अब दोस्तों ये नहीं कि वो मुखिया है तो भगवानों से बड़े क्योंकि दोस्तों वो खुद भगवानों की अब ऐसा नहीं वो मामू है तो अब मामू है तो दोस्तों शिव जी की पूजा करते हैं दोस्तों। शिव जी की पूजा हरजू देवता और स्वयं देवता ये शिव जी के ध्यान में रहता है। अभी देवी देवता है हमारे जैसे अब गगनाथ जी को ले लो गोलजू देवता को ले लो हरजू देवता को ले लो स्वयं देवता जी को ले लो चाहे जितने भी देवता हैं जो हमारे जो उत्तराखंड के जो देवता हैं तो ये अपने जो आराध्य मानते हैं वो शिव जी को ही मानते हैं। आपको मतलब कितनी जागरूक में भी लगता है जब आदेश लगता है तो शिव जी मामू माता पार्वती को आदेश लगता है और
मामू महादेव को आदेश लगता है दोस्तों। तो इनको आदेश लगता है सबसे पहले शिव जी, क्योंकि दोस्तों ये अब जितने भी देव, तो दोस्तों जो हमारे जो देवता वगैरह हैं वो शिव जी को दोस्तों उन्होंने शिव जी की पूजा इस तरीके से करी, इस तरीके से शिव जी के ध्यान में मगन रहे, तो वो उनको जो शिव जी ने ही अपना आसन सौंप दिया कि यार तुम लोग, ये तुम्हारा क्षेत्र, तुम देखा भाली करो दोस्तों। तो दोस्तों अब जो उनके साथ कोई बुरा करता है तो समझो शिव जी के साथ बुरा करता है। तो दोस्तों और दोस्तों मैं इसी क्रम में आगे आता हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग संतुष्ट होंगे। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का जवाब आया कि हरजू देवता और स्वयं देवता का कोई गुरु नहीं था, ठीक हो गया, और उसके बाद ये स्वयं अपना आप में ही गुरु थे, ठीक हो गया, मैंने मान लिया। उसके बाद दोस्तों इन्हें बोला है कि हरजू मेरे से बोला तुमको नॉलेज नहीं है इसके बारे में कुछ भी, और आपको नॉलेज नहीं, चलो ठीक है, मैंने ये भी मान लिया, हाँ ठीक है यार, हम तो अज्ञानिक है। ऐसा नहीं, मैं इसलिए कि मेरे को अच्छा भी लगा दोस्तों कि देखो कोई अगर तुम्हारे कमियां निकाल रहा है तो समझ लो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। तो दोस्तों ये भी बोला गया, चलो ठीक। उसके बाद बोला गया कि आपको हरजू देवता और स्वयं देवता के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप मतलब अज्ञानता उससे मत फैलाओ। तो ठीक है, यही मान लेता हूँ, चलो मैं मान लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों कहा कि हरजू देवता स्वयं देवता दोनों भाई भाई नहीं है, ये दोनों भाई भाई नहीं है, अलग अलग हैं। हरजू देवता स्वयं देवता इनका कोई ये भाई भाई नहीं है। हरजू कहाँ अलग रहते हैं और स्वयं देवता कहाँ अलग रहते हैं। तो दोस्तों और इसी के नीचे कमेंट आते रहे फिर कि उसने बोला कि मैंने जवाब नहीं दिया दोस्तों, मैं अधिकतर बहुत कम ही देता हूं जवाब। तो दोस्तों इसमें चलता रहा कि इसमें किसने क्या बोला, लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा काफ़ी खुशी हुई दोस्तों। मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं, आपसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा दोस्तों। उन लोगों ने कहा भैया जो हमारे धर्म का प्रचार कर रहा है, और उन लोगों ने उसने संतुष्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो बहस पे बहसबाजी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ। और बाकी जो मेरे ये कमेंट है वो मेरे वीडियो में है दोस्तों, आप वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हो हरजू स्वयं देवता की कहानी में, तो आप वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हो सारे वीडियो को, ये मेरे कमेंट। तो दोस्तों उसमें काफ़ी चलता रहा, बहसबाजी चलती रही, बहसबाजी चलते तो जो अंत में जो हुआ दोस्तों, फिर मैंने एक कमेंट मारा कि उसमें मैंने लिखा, फिर मैंने जब मैं थका हार के मैंने कहा यार चलो मैं कमेंट मारता हूँ। तो दोस्तों मैंने कमेंट मारा कि मैंने कहा जब दुनिया में जो कोई भी, जैसा मैं बोलता हूँ दोस्तों, दुनिया में कोई भी अगर पैदा हुआ है तो वो उसको गुरु की ज़रूरत पड़ी है दोस्तों। चाहे वो श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया है तो उनको, चाहे श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान ने कितने भी अवतार लिए हैं, हर अवतार में अपना गुरु बनाया। अगर परशुराम अवतार ले लो तो दोस्तों परशुराम अवतार में दोस्तों उनने भगवान शिव जी को अपना गुरु बनाया दोस्तों। उसके बाद उनने राम जी अवतार रखा, तो आप लोगों को पता है विश्वामित्र और अब तो उनके गुरु रहे। तो दोस्तों उसके बाद उनने कृष्ण अवतार रखा, तो कृष्ण अवतार में भी आप लोगों को पता है उनके गुरु रहे। तो दोस्तों जो पहले जो होते थे, कोई भी अगर दुनिया में चाहे कोई अवतारी पुरुष भी है तो दोस्तों उसे गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ी है दोस्तों। और दोस्तों बोला गया कि इनके जो गुरु हैं गुरु गोरखनाथ जी नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बोलो गुरु गोरखनाथ जी पर जरा शंका, उनका मतलब डाउट जैसा है कि गुरु गोरखनाथ जी पर शंका ऐसी लगी दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको गुरु गोरखनाथ जी के उसमें प्रकाश डालूंगा यहाँ से। फिर दोस्तों हाँ पहले मैं इसमें उनके कमेंट्स को कर देता हूँ। तो दोस्तों उसमें मैंने इस डाला, फिर और दोस्तों मैंने उसमें स्पेशली उनको अपना नंबर भी दिया। मैंने कहा ये मेरा नंबर है, वो आज भी मेरा नंबर वहीं पर है दोस्तों। मैंने नंबर दिया, मैंने कहा ये मेरा नंबर है, आप चाहो मुझे कॉल कर सकते हो और मुझे वो करो, लेकिन मैं क्या नाम कहते हैं मैं आपको पूरा वो करूँगा। मैंने किसी को नंबर नहीं दिया था, लेकिन मैंने उसमें अभी तक नंबर दे रखा था दोस्तों अपना। मैंने कहा ये मेरा नंबर है और आप यहाँ जाके मेरे को कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने कहा आप किसी भी गुरु से पूछ लेना, या जो स्वयं जी के डंगरिया है या कोई गुरु जी कोई भी है, अगर वो खुद बोल दे कि भाई हम खुद गुरु हैं और हम स्वयं में हमारा कोई गुरु नहीं है, हम आदि हैं और हम अंत हैं, तो दोस्तों जो कहोगे मैंने कहा था जो कहोगे तुम, मैं वो ये वीडियो अभी डिलीट करूँगा। मैंने उस टाइम पर ही उसमें लिखा था दोस्तों, आप देख सकते हो। मैंने कहा मैं ये वीडियो अभी डिलीट करूँगा, मुझे ये वीडियो का कोई मतलब नहीं फिर दोस्तों। क्योंकि जो जिन पर स्वयं देवता आते हैं तो दोस्तों उसमें भी बोला गया था कि यार हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों उन लोगों ने मेरे उसमें कमेंट मारा है, उन लोगों ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया है कि हमारे स्वयं देवता का आपको आशीर्वाद रहा, आप लोगों ने हरजू स्वयं देवता की जो कहानी बनाई है। और दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों का ऐसा देखता हूँ जो जागर सुनाते हैं, जो जैसे जगरिए जो जागर सुनाते हैं तो वो कहानी लगाते हैं दोस्तों, तो उनकी कहानी में उन्हीं का कमेंट आ रहा है, जय हो गुरु जी की, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा ये। और दोस्तों मैंने हिंदी में कहानी सुनाई, वही कहानी को मैंने हिंदी में सुनाया, तो उसमें कमेंट आया कि यार ये कहानी बेकार है ये, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने कहानी हिंदी में सुनी नहीं है कभी, हम लोगों ने जागर में सुनी। और दोस्तों जागर में अब मैं आप लोगों को मैं अपना इसमें मत रखना आ रहा हूँ दोस्तों, मैं सीधा मत रखता हूँ दोस्तों। जो जागर में हरजू देवता स्वयं देवता की जब जागर लगती है दोस्तों, तो सबसे पहले जो
बोला जाता है, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश लगता है, गुरु गोरखनाथ जी बोले जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी बोले जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे, आप गोरख पुराण उठा के देख लेना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा उनका क्लिप दिखा रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ देखिए, कहते हैं कि नाथ संप्रदाय के योगियों के अंदर वो ताकत थी कि वो मरे हुए लोगों को जीवित कर देते थे। जब गुरु गोरखनाथ जी ने दोस्तों हरजू देवता को, शैम देवता को नहीं दोस्तों, अगर आप नीचे चले जाओगे, गोरखपुर साइड अगर चले जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर उनने ऐसे कई लोगों को बनाया है। हरजू देवता जैसे शैम देवता है, ऐसे वहाँ कई लोगों को उन्होंने बनाया। जैसे आप जहनवीर बाबा जी को ले लीजिए, जहनवीर बाबा जी हैं, वीर हैं, तो दोस्तों उनका राजस्थान में आज भी इतना बड़ा मंदिर है। हमारे हरजू देवता शैम देवता का नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड में इतना बड़ा मंदिर है। और दोस्तों बोला जाता है जो सांप को अंधे होने का जो बड़ा श्राप दे रखा है वो जहनवीर बाबा ने दे रखा दोस्तों, कि सारे सांप जो अंधे हो जाएंगे, मतलब ये कभी गर्भवती स्त्री को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे दोस्तों। तो जहांगीर बाबा जी, और दोस्तों इतने बड़े परचुनी वहाँ पर इनका वो है, तो दोस्तों उनको भी गुरु गोरखनाथ जी ने बनाया और उनका शिष्य बनाया अपना। और दोस्तों आज उनका पूरा जगत में नाम है दोस्तों। और दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी की लीलाओं का वर्णन मैं क्या करूँ, आप गुरु गोरख पुराण उठा के देखना दोस्तों। गुरु गोरख पुराण में आप देखोगे तो गुरु गोरखनाथ जी स्वयं शिव जी के अवतार हैं दोस्तों। और धरती पर कोई ऐसा देवता नहीं रहा जिससे उन्हें युद्ध में नहीं हराया गुरु गोरखनाथ। और दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि गुरु गोरखनाथ जी को किसी ने युद्ध में हराया हो, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को गुरु गोरखनाथ जी की जिनके साथ लड़ाई हुई उनको बता रहा हूँ दोस्तों। माता कालिंगा के साथ लड़ाई हुई, माता कालिंगा को बंदी बनाया गुरु गोरखनाथ जी ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हनुमान जी से हुई, हनुमान जी को बंदी बनाया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गुरु गोरखनाथ इंद्र देवता को बंदी बनाया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गंगा मैया को पूरे कमंडल में भर के पूरे गुरु गोरखनाथ जी पे गए थे दोस्तों। जब ये नदी पार कर रहे थे तो उस टाइम पर पूरी गंगा माता को कमंडल में भर के पे गए थे दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी। और उसके बाद तो गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे गुरु थे दोस्तों, मैं आपको उनकी लीला बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे मुनिनाथ जी है, मुनिनाथ जी को मार के कपड़े उतार के उनको तार पर सुखा दिया था दोस्तों। और दोस्तों जब उनने मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि मेरा बच्चा है मुनिनाथ जी, तो दोस्तों फिर उनने क्या करा, 1000 पैदा मुनिनाथ जी कर दी दोस्तों, मुनिनाथ जी। तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी की लीला का वर्णन क्या है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी। और दोस्तों वो जब चाहे जिस पर चाहे प्राण छोड़ सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी ऐसे गुरु थे दोस्तों। और दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी उत्तराखंड के लिए बड़ी भाग्यशाली बात है कि गुरु गोरखनाथ जी हमारे उत्तराखंड में जब रहे तो यहाँ भी दोस्तों जितने देवी देवताओं को बनाया गुरु गोरखनाथ जी ने बनाया। तो सबसे पहले जो हरजू देवता, शैम देवता को पूजा जाता है दोस्तों, इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वो सबसे पहले शिष्य यहाँ बने हैं दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी के। तो दोस्तों मैं आगे आता हूँ कहानी में दोस्तों। उसके बाद हाँ दोस्तों आप बताता हूँ मैं दोस्तों कि मुझे बोला गया कि ये कहानी गलत है आपकी। तो दोस्तों झाकर शैम में खुद वहाँ पर जागर लगी है दोस्तों, झाकर शैम में खुद जागर लगी है। तो मैं तो नहीं जानता दोस्तों गुरु जी को, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला, वो गुरु जी खुद वहाँ पर बोल रहे हैं माता भगवान माता कनेरा। और उन्होंने खुद बोला है कि माता कनेरा हरिद्वार में जब स्नान कर रही है वहाँ पर उनके पुत्रों का सब चीज़ का उनका कथा का वर्णन करा गया है दोस्तों झाकर शैम में। और वहाँ पर सारे शैम जी के डंगरिया नाच रहे हैं दोस्तों, सारे शैम जी और हरजू देवता के डंगरिया नाच रहे हैं झाकर शैम में। तो दोस्तों वहाँ पर, और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत बात, गुरु जो वहाँ पर जो जागर लगा रहे हैं वो गुरु खुद कह रहे हैं, अरे न्योतारो देव तो जरा थम तो जाओ, रुक तो जाओ, लाड बिलाड मत करो दोस्तों। पहले नौदान जब तो पारा सुनियो भली तो पारा तो झड़ के लाग रहो सुनियो यो इदु डगरी बैठ रही हो है तो सुसाट भुबाड़ के सु भली बैठो भली सुनो स्थापन सर भगवान कथा लाग रहे हो। कथा तो सुन लो तुम, क्योंकि दोस्तों कथा सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसी हुड़के में ताल लगानी, हुड़के में ताल 2-4 ढम्मक मारे नहीं और देवता प्रकट हो गया जी, देवता प्रकट हो गया और ने कहा हाँ भैया 6 निछार कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर उनको आदेश लगता है तो दोस्तों सबसे पहले जब जिस देवता की भी चाल लगती है दोस्तों, तो वो जितने भी उनके जो उनसे बड़े होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जगरिया उन्हीं को वो मारता है आदेश कि गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को आदेश, गुरु फिर शिव जी को आदेश, तब जाके दोस्तों वीर की उसको आदेश लगता है, उनको तब जाके बुलाया, उनको साक्षी मान के फिर उनको बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें आसन लग रहा है, इतने लोगों की वो लग रहा है। तब जाके गुरु गोरखनाथ जी जो जगरिया होता है तो गुरु के रूप होते हैं, तो गुरु के रूप में ही तब उनको मान के तब वो देवता आते हैं दोस्तों। उनका क्योंकि उनको बंदी पड़ जाती है तो दोस्तों फिर उनको आना पड़ता है गुरु के पास, तो गुरु के पास आना पड़ता है। तो दोस्तों अब ऐसे नहीं कि यार जगरिया ने रखा, उन्होंने कहा आओ जैसी देवता का नाम लिया देवता प्रकट हो गया, खल के आ गया दोस्तों। ऐसे न्योतार देवता आते हैं दोस्तों और तुरंत आए और अपना छन बन करा और फिर चल दिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को, क्योंकि वो देख लो दोस्तों आप खुद, ये झाकर शैम में जाकर लग रही है, खुद गुरु जी ने बताया है, आप झाकर शैम में जाके देख सकते हो।
नाचते हैं, बोला जाता है उनको, मतलब उनको जब नाचते हैं तो जो उनको गद्दी पे भी ले आते हैं तो उनके वीर वगैरह जो भी होते हैं वो उठा के ले आते हैं सैम जी को वहाँ पर उनकी धोनी में। तो दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे यार तू बड़ा भारी, तू कह रहा है ये है स्वयं को, ये खुद गुरुओं की जागर में मैंने सुना है दोस्तों, और उनकी गुरु में जागर लगा है तो वो खुद करते हैं दोस्तों। सैम जी इतने दयादानी थे, बोलते हैं इतने दयादानी थे, तो दोस्तों वो उनके पास जो भी था वो दूसरों पर लगा देते थे। वो दयादानी की वजह से ही पूजनीय रहे, सबसे बड़े रहे और श्रेष्ठ रहे सैम जी। और दोस्तों हरजू देवता, आप हरजू देवता के बारे में तो मैं क्या कहूँ दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों हरजू देवता कितने पूजनीय हैं। आप हरिद्वार में चले जाओ दोस्तों, हरिद्वार में जैसे जाओगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हरिद्वार में जैसे हमारे जो पहाड़ों के जितने भी भूत पितड़ी पितर वगैरह जो भी रहते हैं वो हरिद्वार में स्नान करने इसलिए आते हैं क्योंकि हरजू की झोली में रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर हरजू देवता की दोस्तों झोली में। तो आप देख सकते हो दोस्तों जो हरजू देवता की जो झोली लगती है, तो दोस्तों हमारे जितने भी बोलते हैं हरजू की पैड़ी पर स्नान करेंगे तभी मुक्ति पाएंगे, क्योंकि हरजू की पैड़ी दोस्तों हरजू देवता की वजह से, क्योंकि हरजू देवता ने वहाँ पर काफ़ी अपना समय लगाया है दोस्तों। हमारा जो पहाड़ पिछड़ा वगैरह रहा, पिछड़ेपन की वजह से उनका नाम नहीं आ पाया, क्योंकि दोस्तों जो हरजू की पैड़ी बुलाया जाता है हमारे हरजू देवता की वजह से है। और दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप कहोगे यार ये बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं गुरु की जागर से मैंने सुना है और मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, कि ये नहीं कि हेम बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों आप ये सुन सकते हो गुरु की जागर में गोरखनाथ जी कभी भी किसी की बंदी डाल सकते हैं और कभी भी किसी की बंदी खोल सकते हैं, इतने प्रभावशाली है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में है वो देव प्रयाग और पंच प्रयाग जो बोला जाता है उत्तराखंड में है। पंच प्रयागों के आप दर्शन के लो, बद्रीनाथ के ले लो, केदारनाथ ले लो, तो जो इनका मतलब दोस्तों मानस खंड हो गया, केदार खंड हो गया, इनमें सब में जिगर भी मिलता है। और आप शिव पुराण में देख लो, वैष्णु पुराण में देख लो, गीता में देख लो, भागवत में देख लो दोस्तों, तो इनका सब में जिगर मिलता है दोस्तों। उसके बाद जो भी यहाँ रहे दोस्तों, तो जिनने अपना जीवन व्यापन भगवान की सेवा में कर दिया, तो दोस्तों वो भगवान के अवतार ही कहलाते हैं फिर दोस्तों, क्योंकि वो भगवान के अवतार ने अपना पूरा जीवन समर्पण सब कर दिया है दोस्तों। और हमारे सैमजू देवता जो थे दोस्तों और हरजू देवता जो थे दोस्तों, इनने अपना पूरा जीवन व्यापन देवताओं की भक्ति में करा और शिव जी की आराधना में करा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसीलिए इनकी कहानी पर आता हूँ दोस्तों। और अगर इस बीच में मैंने कोई कमेंट उससे अगर असंतुष्ट होगा तो मुझे बोलना दोस्तों, मैं प्रयास करूँगा फिर से दोस्तों। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों हरजू देवता और सैम देवता की कहानी इतनी सारी लेके आता दोस्तों, क्योंकि दरअसल मेरा दिल हल्का सा वो हो गया। मैंने कहा यार जब, क्योंकि दोस्तों आप लोग ही ऐसा करो दोस्तों, उस कमेंट में बोला गया कि यार जो हमारे धर्म को इतना आगे बढ़ा रहा है तुम उनके बारे में ऐसा बोल लो। तो इस वजह से दोस्तों मैंने दूसरा वीडियो नहीं डाला हरजू देवता सैम देवता के उसमें। लेकिन दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे पीछे ही पड़ गए कि नहीं आप डालो, नहीं आप डालो, आप कब डाल लो, कब डाल लो, कब डाल लो। तो दोस्तों मुझे इसलिए डालना पड़ा दोस्तों। मैं हरजू देवता सैम देवता के ऐसे ऐसे वीडियो डालूंगा दोस्तों, आपने सुनी भी नहीं होंगी दोस्तों ऐसी कहानियाँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब संतुष्ट होंगे। और दोस्तों मैं इसी क्रम में आगे आता हूँ दोस्तों। जो हरजू देव सैम देवता की जो कहानी है मैंने उसमें डाली है थोड़ा दोस्तों। उसमें मेरे वचन थोड़ा वाणी का है दोस्तों, उस टाइम पर नया नया बना रहा था, तो इसलिए मैं दोस्तों दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट में करूँगा दोस्तों। आप दोस्तों ये कहानी हमारे जो जितने भी जगरिए हैं आप उनके मुझसे सुन सकते हो। और दोस्तों जो यह कहानी का मैंने जो उठाया है वो गोस्वामी जी की वीडियो से उठाया दोस्तों। आप उनकी भी वीडियो पड़ी हुई है नेट पे दोस्तों। इस टाइम पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उनको देख लिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। मैं उनके भी इस पर क्लिपिंग दे दूँगा, तो वहीं से मैंने एक कहानी उठाई है दोस्तों। आप उनकी कहानी वहाँ से भी सुन सकते हो। तो उसके बाद आप उसकी पूरी कहानी पढ़िए नेट पर, आप वहाँ से भी देख सकते। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था, तो राजा निकंदर की लड़की थी किन्नरा। तो किन्नरा ने कहा बाजू मैं मेले में जाना चाहती हूँ, मुझे मेले में ले जाना है। तो जो केदार जी थे वो मना करते हैं, वो कहते नहीं नहीं तू बेटे वहाँ मत जा। मैं तुमको शॉर्ट में सुना रहा हूँ दोस्तों ये कहानी सारी। कहते बेटी तू वहाँ मत जा, वहाँ जाएगी तो तू कुंभ में खो जाएगी, हरा जाएगी। तो जिद्दी होने के कारण वो अपने बाजू की बात नहीं मानती, कहती मुझे जाना ही जाना है। तो बाजू कहते ठीक है चलिए तू जा रही तो जा, लेकिन मेरी एक शर्त मानना कि गंगा में स्नान मत करना दोस्ती, चली तू वहाँ पर। क्योंकि वो कहते ठीक है। तो वो गंगा में जाती, वहाँ पर सुबह जैसे सुबह की सूरज की रोशनी लगी थी दोस्तों। तो वह जब देखती है सुबह सूरज की रोशनी लगी हुई देखती है तो दोस्तों उनका रंग, जब लोग वहाँ पर स्नान कर रहे थे हरिद्वार में दोस्तों, तो हरिद्वार में स्नान कर रहे थे सब लोग, तो पर्व में आए थे दोस्तों। पर्व में आए थे तो रंग में आ गई। रंग में आने का उन्होंने कहा मैं भी स्नान करती हूँ, मेरे बाजू ने मना क्यों करा होगा मुझसे। तो दोस्तों वो भी हरिद्वार में जाके डुबकी लगा देती है। जैसे डुबकी लगा दी दोस्तों, सूर्य देव की पहली किरण उनके
मुख में पड़ जाती है। जैसे उनके मुख में पड़ जाती है तो सूर्य देवता उनको दर्शन दे देते हैं, वो दर्शन देते हैं। जैसे सूर्य देवता उनको दर्शन देते हैं तो जैसा आप दोस्तों कुंती जी की कहानी देख लेना, सेम वैसी कहानी है दोस्तों, अब अलग अलग नहीं है। तो दोस्तों जब उनके जैसे उनको दर्शन देते हैं तो दोस्तों सूर्यदेव उनको कहते हैं भैया तुमने दर्शन दिया तो मैं पुत्र का वरदान देता हूँ। तो वो घबरा जाती, कहती मैं पुत्र का भी तो मैं 12 साल की हूँ, कैसे होगा। तो वो उनको पुत्र का वरदान दे के वहाँ से चले जाते हैं। तो वो जैसे ही स्नान करके बाहर आते तो सोच में पड़ जाते कि यार ये क्या हो गया, मेरे से तो महापाप हो गया, अब मैं कैसे करूँगी, ये होगा। तो वो जाते जाते कहाँ चले जाती है दोस्तों, ऋषिकेश में चले जाती है। ऋषिकेश में जाती है तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की जो धौनी पड़ी रहती है वो ठंडी पड़ रहती है। गुरु गोरखनाथ जी दोस्तों जहाँ भी बैठते थे तपस्या में वो लीन रहते थे, भक्ति के उसमें रहते थे। तो दोस्तों वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की धौनी जलाई, माता ने धौनी जलाने के बाद कल्याण माता ने धौनी जलाई, उसको धौनी को जागृत कर दिया। जागृत करने के बाद दोस्तों जब गुरु गोरखनाथ जी की आँख खुलती है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं अरे मतलब तुम कौन हो और तुमने मेरी धौनी को जागृत क्यों कर दिया। तो कहती है, उनकी आँख खुलती, कहती गुरु मेरे को मृत्यु का वरदान दे दो। तो कहते हैं तुम्हें मृत्यु का वरदान जो क्यों चाहिए, चलिए तुम ऐसी क्या विपदा, ऐसी क्या आन पड़ी जो तुम मुझसे मृत्यु का वरदान मांग रहे हो। तो गुरु गोरखनाथ जी से कहती कहती मुझे प्रभु मृत्यु का वरदान इसलिए दे दो क्योंकि जो मेरे ऐसा ऐसा हुआ वो सारी विपदा बताती है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं चलिए तू घबरा क्यों रही है, जो तेरा लड़का होगा वो बड़ा श्रेष्ठ होगा, बड़ा योद्धा होगा। तो दोस्तों ऐसा कह के गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं तुम जब तक तुम्हारा लड़का नहीं होता तुम मेरे यहीं आश्रम में रहो। तो गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम में रहती है माता कल्याणा। तो क्या होता है, समय बीतता रहता है उसी 3 माह 4 माह ऐसे करते करते तो उनकी बाएं हाथ की हथेली से जो पैदा होते हैं वो हरु देवता पैदा हो जाता है, हरजू देवता। बड़े पराक्रमी हो बचपन से दोस्तों। अब सूर्य देव के पुत्र हुए दोस्तों मैं आप लोगों को सूर्य देव के जो पुत्र बता रहा हूँ दोस्तों, कितने पुत्र होते हैं सूर्य देव के दोस्तों। सबसे पहले होते हैं यमराज, फिर होते हैं शनिदेव, शनिदेव के बाद होते हैं दोस्तों सुग्रीव जो होते हैं सूर्य देव के पुत्र होते हैं दोस्तों। उसके बाद होते हैं महारथी कर्ण। कर्ण के बाद दोस्तों बोला जाता है, ये दोस्तों इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो हरजू देवता को बोला जाता है सूर्यदेव के दूसरे, वो सूर्यदेव के ही पुत्र अंश अवतारी हुए। तो दोस्तों बड़े पराक्रमी थे हरजू देवता और बचपन से ही उनमें इतनी शक्तियाँ थी। एक बार इनकी माता नहाने गई, गुरु गोरखनाथ जी से कहा हे गुरु आप मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे पुत्र का ध्यान करना होती है। तो दोस्तों हरजू देवता क्या होते हैं, अब बड़े हो गए थे तो हरजू देवता भी थोड़ा इनके पीछे चलते हैं। जैसी माता ने गंगा में डुबकी लगाई तो दोस्तों वहाँ पर जो था लटुआ देवता बोला जाता है। लटुआ देवता जिस मतलब इनके कान वगैरह नहीं होते हैं तो ये लटुए की तरह मतलब चलते थे दोस्तों। लटुआ जिसको पानी में रहते थे दोस्तों, ये जिसको ले आते अपने लपटू में ले आने वाले हुए तो लटुआ देवता कहते थे इनको। तो दोस्तों इनने जैसी माता को देखा तो माता के पाँव पकड़े तो ये उनको नदी में खींचने लगे, गंगा नदी में खींचने लगे थे। तो जैसे हरजू देवता ने देखा कि ये मेरी माता को खींच रहे हैं तो हरजू देवता ने छलांग मारी नदी में। तो हरजू देवता ने इनकी लड़ाई हुई दोस्तों। इनकी जब लड़ाई हुई तो इनने उनकी गर्दन तोड़ी और गर्दन तोड़ने का उसको अपनी बाएं हथेली में रखा और उसको वहीं चाप दिया। तो फिर इनने माफ़ी मांगी हरजू देवता से और माफ़ी मांगने के बाद दोस्तों ये बाहर आए। तो फिर ये माफ़ी मांगने के बाद दोस्तों फिर बाहर आए। बाहर आने के बाद ये उस टाइम से इनके भाई बने हरजू देवता के। तो जैसी माता कल्याणा वहाँ पहुँचती है, गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुँचती, गुरु जी मैं आई हूँ, वो कहाँ है। तो गुरु गोरखनाथ जी दोस्तों डर जाते हैं क्योंकि दोस्तों जब हरजू उनकी आँख खुलती है तो कहते हैं कहाँ गया हरजू, कहाँ गया हरजू, कहाँ गया। तो दोस्तों आप डर लग जाती है दोस्तों। एक महिला अगर उससे डर लग जाती है क्योंकि किसी ने भी उसको काम सौंपा हो तो अगर वो काम अधूरा रह गया हो तो उन्हें डर लग जाती है दोस्तों। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, अगर आप रामायण उठा के देख लोगे तो रामायण में लव और कुश को जब माता सीता छोड़ के गई थी तो उस टाइम पर दोस्तों लव उनके साथ चले गया था, कुश वहीं रह गया था। तो वाल्मीकि जी ने कुश से बिल लव को बना दिया था। तो दोस्तों सेम यहीं पर प्रोसेस है, वही प्रोसेस यहाँ फिर क्योंकि दोस्तों हर युग में ऐसी कथा दोहराई जाती है भगवानों द्वारा। तो दोस्तों उनने क्या करा झागर धूल वहाँ पर श्याम जी देवता को मतलब उससे झाड़ से मतलब श्याम जी देवता को प्रकट कर दिया। इतने वो थे दोस्तों। कोई गुरु गोरखनाथ जी के लिए कोई वाली बात नहीं है कि गुरु गोरखनाथ जी नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बताया है, आप उनका देख लेना। तो दोस्तों उनने वहाँ श्याम देवता को प्रकट कर दिया। तो हरजू और श्याम देवता जब प्रकट हो गए वहाँ से तो दोस्तों फिर ये दोनों भाई कहलाए वहाँ से। तो ऐसी टाइम समय बीतता गया तो माता फिर उसके बाद कहाँ आ गए, अपने वहाँ आ गए, राज्य में आ गई थी। तो दोस्तों हरजू देवता श्याम देवता बड़े हुए। तो दोस्तों हरजू देवता कहाँ रह गए, हरिद्वार में रहे। इनने अपना हरिद्वार में लालन पोषण और वहीं मुनियों की सेवा वगैरह सब करा। तो दोस्तों श्याम देवता कहाँ आ गए,
स्वयं देवता धीरे धीरे अपने वहाँ से बट्टा लगने के बाद दोस्तों हल्द्वानी पहुँचे, हल्द्वानी से काठ गोदाम पहुँचे, काठ गोदाम से दोस्तों धीरे धीरे ऊपर को चलते रहे, फिर सिमल से फिर चौराहे, फिर अल्मोड़ा से क्या नाम कहते हैं धूरा देवी से ऐसे झोलते घूमते घामते ये कहाँ पहुँच गए, झांकड़ शहर में पहुँच गए दोस्तों। जब झांकड़ शहर में पहुँच गए तो दोस्तों वहाँ पर क्या करा इन्हें समाधि ले ली। जब समाधि ले दोस्तों पहले टाइम में, अब दोस्तों तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, अब दोस्तों गुरु का आशीर्वाद भी हुआ और दोस्तों गुरु के मंत्र से पैदा हुए, तो दोस्तों वो गुरु का आशीर्वाद, गुरु का अंश ही समझो गुरु गोरखनाथ जी का। मैंने एक शिष्य थे गहनीनाथ जी को जब उन्होंने मिट्टी से बनाया था दोस्तों, वो उनके अंशांतारी हो गए थे गुरु गोरखनाथ जी के, गहनीनाथ जी भी, तो उनका भी काफ़ी नाम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वहाँ पर जाके जहाँ समाधि ले लेते हैं झांकड़ धूड़ी के शहर में, जब समाधि ले लेते हैं तो दोस्तों समाधि लेने के बाद बोला जाता है काफ़ी टाइम जब इनको बोला जाता है ये दोस्तों उस युग ऐसा होता था जैसे समाधि ले ली दोस्तों, उस युग में बढ़ते रहती दिमाग वगैरह लकड़ी के जैसे पेड़ वगैरह जो होते थे दोस्तों। अब पहाड़ का सीन हुआ हमारे दोस्तों, तो वो जम के उस जंगल में घनघोर इतना था, कोई आने वाला नहीं था, कोई जाने वाला नहीं था दोस्तों। तो क्या हुआ, निरोली थी, केदार की लड़की थी निरोली, तो निरोली थी तो उसको मतलब सास वगैरह बहुत पीड़ित वगैरह करते थे। तो दोस्तों वो जंगल में लकड़ी लेने जाती है, सभी अपने घसियारों के साथ जाती है। तो जब जाती है तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, ये लकड़ी मतलब मिट्टी सब तो घास वगैरह काटते हैं। निरोली क्या करती है, वो दातुली से मतलब खोदने लग जाती है, ज़मीन को खोदने लग जाती है। जब ज़मीन से खोदने लग जाती है दोस्तों, तो वहीं पर क्या बोलते हैं, उस राती कहाँ लग जाती है, श्याम जी के सर पर लग जाती है। जब श्याम जी के सर पर लग जाती है दोस्तों, तो श्याम जी के सर पर जैसी दातुली लगती है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं श्याम जी। तो दोस्तों श्याम जी जब प्रकट हो जाते हैं, श्याम जी तो बोलते हैं कि न्योड़ी लेके आओ और वो लेके आओ, तो दोस्तों सब लेके आते हैं, न्योड़ी लगाई जाती है। और दोस्तों हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आप हमारे श्याम जी झाकड़ श्याम जी के वहाँ नहाओगे तो जब उनकी धोनी लगती है तो उनकी धोनी में औरतें नहीं आती है दोस्तों। अब दोस्तों ये कितनी असंभव वाली बात है दोस्तों, जो जोगी मतलब जो श्याम जी हैं उनको आप मेरे दोस्तों आप चाहे कथा कोई से उठा के, सबसे पहले औरत ने ही छुआ, औरत ने ही उनकी न्योड़ी लगाई, मक्खन लगाया, उनको लेप करा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों औरत ने ही सबसे पहले उनकी पूजा स्टार्ट करी है, वहाँ पर औरत ने ही सबसे पहले उनकी पूजा स्टार्ट करी, लेकिन वही श्याम जी की धोनी पे नहीं लगेगी दोस्तों। वहाँ पर है दोस्तों, वहाँ जो जिन पर श्याम देवता और जो देवता वगैरह नाचते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं कि औरत हमारे धोनी पे नहीं आएगी दोस्तों। कितनी गलत बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों गलत बात है, सही बात है, मैं किसी की भावना से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो पूजा करी है उनकी वो औरत ने ही करी है, निरोली ने वहाँ पर। तो श्याम जी की वहाँ पूजा करी, पूजा जग विख्यात हुई दोस्तों कहानी। तो दोस्तों फिर बोला जाता है श्याम जी से खुश हो जाते हैं, श्याम जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं जाओ वर मांग लो मुझसे निरोली, कोई भी वर मांगो। तो कहती है प्रभु मैं 12 साल से अपने मैग नहीं गई हूँ और मैंने अपने घर का वो नहीं देखा और ना मेरे घर में कोई पुत्र है, तो मुझे पुत्र का वरदान दे दो। तो कहते हैं जा तेरे घर में पुत्र का मैं वरदान देता हूँ तेरे को। तो उन्होंने कहते हैं प्रभु मुझे पहले मैच जाना है। तो कहते हैं ठीक है तो अपने मैच जा। तो घर जाती, घर जाने के बाद जो बोलते हैं इसकी सास होती बड़ी वो रहती है। तो दोस्तों ये कहानी जो मैं अभी जो कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमारे पहाड़ों में आज भी जग विख्यात है दोस्तों। आप ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह जो अल्मोड़ा साइड या जागेश्वर जो इधर साइड में जो रहते हैं, आप उनके मुँह से सुन सकते हो कहानी वाली, ये वो कहानी को आप इसको बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब बोला जाता है ये कि सुराब मेरे को सुरहाल जाना कहती है, तो दोस्तों इनकी सास कहती है तू ठीक है तू जा, लेकिन 12 गड्ढे घास के काट लाना, 7 घड़े पानी के भर के लाना और 7 पट्टे घास काट के जाना। तो दोस्तों ऐसी मतलब इन तरीके से काम बताए थे दोस्तों, ये बुजुर्गों के मुंह से आज भी हमारे पहाड़ों में सुन सकते हो आप। तो दोस्तों इतना सारा काम बताई थी ये सास इनकी। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, डर जाते। तो उसके बाद क्या करते हैं, तो ये वहाँ फिर जाते हैं श्याम जी का। तो श्याम जी कहते हैं तू वहीं रहो। तो बोलते हैं साथ शाम मुँह से भेजते हैं, तो मुँह से सारा काम वगैरह कर देते हैं। तो लास्ट में जो इनकी सास होती है, तो जैसे मतलब घास के गड्ढे खोलने जाती है तो इनकी उसको डंक मार देती है मतलब सास को। तो दोस्तों फिर वहाँ से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों तो वहाँ पर बोला जाता है श्याम जी शिव जी के अवतारी भी हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं के मालिक भी हैं। मणका मामू, मसाण का मामू, जगत का मामू, 32। तो दोस्तों सबके मामू श्याम देवता ही कहलाते हैं। तो वो कभी अपने आपको बड़ा नहीं बताते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। श्याम देवता, हरजू देवता, क्योंकि दोस्तों वो अपनी अच्छाई की वजह से बड़े होते हैं दोस्तों। यह अपनी अच्छाई और इनकी इतनी अच्छाई दोस्तों कि है कि ये अपने अच्छाई और अपने कर्मों की वजह से देवता और श्याम देवता बोला जाता है। उत्तराखंड के सबसे बड़े देवता बोले जाते हैं। हरजू की पेड़ी जैसे झाकड़ श्याम में आगे झाकड़ जी के श्याम जी, तो ये भाई थे क्या गुरु जी, आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालोगे? हाँ जी भाई थे। हरजू देवता भाई है। हाँ। तो इनकी पूजा का विधि विधान कैसा है? इनकी पूजा विधान ये जोगी हुआ, ये कोई मांस वगैरह इन चीज़ों का भोग इनको नहीं लगता है। इनका मीठा भोजन बनता है, मीठा पकवान बनता है इनके लिए। गोला नारियल में इनकी पूजा होती है, इनकी धुड़ी रमाई जाती है। नहाने के लिए कोई झाकड़ धो जाता है, कोई हरिद्वार जाता है।
आपने बोला जाता है कि इनका स्थान है और झाकड़पुरी का सैम राजा हुए, वही जल का मामू, मरवाड़ा का मामू, सब जगह के मामू हुए, 36 फनी के मामू हुए। तो थोड़ा आप जरा इसमें प्रकाश डाल दोगे मुझे, आप मुझे अपनी वाणी से। जैसे सैम देवता है ना, तो सैम देवता जो है झाकड़ धुरा के सैम राजा ठहरे ये, और झाकड़ धुरा में इनकी त्रिजुगी धुनी हुई, इनके साथ वहाँ 36 बत्ती परनी हुई, ठीक है नहीं। और तो इनको जो है झाकड़ धुरा में सैम राजा करके इनको जो है मतलब ऐसा है कि इनको माना जाता है ये सैम राजा ठहरे, और इनके साथ जो है कई 36 रोहतांग बत्ती परनी फूल फकीर और क्या नाम कहते हैं उजिया रोहतांग गुलिया रोहतांग लोडिया बीर लमथरिया बीर, कई प्रकार के इनके साथ वीर बेताल होते हैं। तो ये झाकड़ धुरा के सैम राजा ठहरे। तो जो है इनका जो है नौपल का हिनौला भी होता है, ठीक है नहीं, कुमू नहोई भी होती है, और क्या नाम कहते हैं इनका भैंसुन का ठाट भी होता है। इनके साथ लटुआ होता है, लाट कुंवर जिसे कहते हैं, उसके बाद जैसी भैंसी लैनी होती है, बाद जैसी भैंसी बाखड़ी होती है, तो लैनी का लवाद खाते हैं, बासन का शोट खाते हैं, थोड़ी बिलोरी होती है, नागू भागू भैंसी होती है, झुगुआ छोड़ा होता है, भगुआ बिजवारा होता है, ठीक है नहीं। तो रजिया पातल मोतिया पाथर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है सत्यजुग की धुनी में जो है इस प्रकार से जो है 36 बत्ती बनी इनके कई वीर बेताल होते हैं इनके साथ। तो मुझे हरजू देवता जो उनके बारे में थोड़ा अब हरजू, अब ऐसा जैसे सैम छोटे हो गए हरजू बड़े हो गए, दोनों भाई हुए आपस में ये, ठीक है ना। बाकी ये जो है इनके साथ इसी प्रकार के वीर बेताल 36 बत्ती बनी इसी प्रकार से जो है मतलब होते हैं। अच्छा, और मुझे जैसे बोला जाता है इनके साथ कौन कौन से वीर रहते हैं, जो परचुनी वीर रहते हैं और जो परचुनी देवता रहते हैं, मतलब परचुनी देवता इनके साथ जो है अब इनके साथ तो अब मेन तो यही हुए, इन्हीं के झोली के सब हुए सैम राजा के ना, सैम हाँ सैम राजा की झोली के सब सबसे मेन यही हुए, हाँ सैम जी के। जैसे सैम देवता हुए इनके जो है मतलब भड़जुआ ये जो गोयल देवता हुए, गोयल देवता को इन्होंने इंसाफ सौंपा ठहरा, ठीक है ना। जा रे भड़जो तुम संसार में अपने इंसाफ करना, गद्दी का इंसाफ करना, दाने का विचार करना, तेरे को मैंने गद्दी सौंपी है, ठीक है ना। जितने जो को मतलब उनको उनका बासा बड़ा गोयल देवता का जैसे चमड़ खान में बढ़ गया, चमड़ खनिया बढ़ गया, तो चमड़ खान में भी उनका बहुत मतलब ऐसा नाम चला हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से तो मैन यही हुए, तो यही आह्वान सौंपते हैं अपने वीर बेतालों को। सैम देवता, हरजू देवता, क्योंकि दोस्तों वो अपनी अच्छाई की वजह से बड़े रहते हैं दोस्तों। ये अपनी अच्छाई और इनकी इतनी अच्छाई दोस्तों कि है कि ये अपने अच्छाई और अपने कर्मों की वजह से बड़े हैं दोस्तों। सैम देवता, हरजू देवता कि अपने मुंह से बढ़ के बोल के दोस्तों, अगर जो देवता बोल देगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ दोस्तों, तो वो अहंकार में आ जाता है दोस्तों, फिर वो बड़ा नहीं रहता है, फिर दोस्तों उसका अहंकार पूछना पड़ता है। तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोग मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हो गए। और दोस्तों अगर जो मैंने कहानी बताई है इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट या संदेह कुछ भी हो दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हो। और जैसे आप दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं आपको आशा करता हूँ अपने दूसरे वीडियो में तुरंत आपको दोस्तों मैं अपना इस आपके सवालों का उत्तर दूंगा सभी का। और आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए दोस्तों। और दोस्तों एक बार फिर से जय हो गुरु गोरखनाथ जी की, जय हो गुरु मछेंद्र नाथ जी की, जय हो गुरु दत्तात्रेय की। सभी गुरुओं को मेरा आदेश है गुरु, और सबको मेरा नमन है।